साथियों नमस्कार। हर व्यक्ति ये कहते हुए आपको नजर आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी साफ सुथरी छवि के नेताओं को टिकट नहीं देती है और फला व्यक्ति ढिमका व्यक्ति इतने ज़्यादा क्रिमिनल केसेज उसके ऊपर है, भ्रष्टाचार के केस उसके ऊपर है और बावजूद इसके इनको ही इन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया। क्यों बना दिया? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लोग उनको चुन करके विधानसभा में और संसद में भेजने का काम करते हैं। अगर आम जनता उन लोगों को रिजेक्ट कर दे, उनकी जमानत जब्त करवाने का काम कर दे, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के संगीन अपराध के जुर्म में चल रहे व्यक्तियों को टिकट देने का काम करे। भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनको टिकट दे ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, गाइडलाइन एक तरीके से जारी की थी 13 फरवरी 2020 को। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी को निर्देश दिया था कि वो जब भी अपने कैंडिडेट घोषित करें, चुनाव के दौरान अगर वो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट देने का काम करती है तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो इन आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को क्यों टिकट दे रहे हैं और उनके अगेंस्ट यानी ऑप्शन के तौर पर साफ सुथरी छवि के व्यक्ति क्या उनके पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी दरकिनार करते हुए हरियाणा में कम या ज़्यादा सभी पॉलिटिकल पार्टी ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट भी दिया और कुछ लोग जीत करके भी आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़ा होता है कि जो पार्टी बनाने से पहले अरविंद केजरीवाल शपथ खाया करते थे कि हम बिल्कुल भी किसी भ्रष्टाचारी को पार्टी में ही शामिल नहीं करेंगे, टिकट देने के बाद तो क्या है, फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी छवि के साथ झाड़ू फेरते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरती है, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट व्यक्ति को, सबसे ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने पर क्यों मजबूर हो जाती हैं। सवाल तो खड़े होंगे ही, भले ही इनकी जमानत जब्त हुई हो, लेकिन सवाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगी उसकी प्रशंसा करेंगे और प्रशंसा की पात्र यहाँ पर बीजेपी अव्वल नंबर पर रही है। बीजेपी ने सबसे कम आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को टिकट देने का काम किया है, इसलिए बीजेपी को हम साधुवाद देते हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन अछूते वो भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि 1028 कैंडिडेट के बारे में एडीआर की रिपोर्ट आई है और हरियाणा इलेक्शन वॉच इन दो संस्थाओं ने इनके ऊपर जो एफिडेविट कैंडिडेट्स ने दिए थे उसके आधार पर इन्होंने उनका पूरा का पूरा खाका तैयार किया। आप ये देखिए कि 1028 उम्मीदवारों में से, हालांकि उम्मीदवार 1032 चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने 1028 का आंकड़ा दिया है। सबसे ज़्यादा तो भ्रष्ट या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग किसके थे? आम आदमी पार्टी के, उसकी भी बात करेंगे। इसमें 1028 उम्मीदवारों में से कांग्रेस पार्टी के 17 आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे। 89 में से 19% लोगों को इन्होंने टिकट दी। बीजेपी ने 6 लोगों को टिकट दी 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और 7% इन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दी। आम आदमी पार्टी 26% आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दी है जिनके ऊपर केस या संगीन केस चल रहे हैं। जेजेपी ने 11% यानी 7 लोगों को टिकट दिया जो 66 इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे। आईएनएलडी ने 9 लोगों को जो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे 51 में से 18% लोगों को टिकट दिए। बीएसपी ने 35 में से 9% इन्होंने दी है। अब इसमें 95 उम्मीदवारों के खिलाफ जो इन्होंने घोषित किया कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 133 ने घोषणा की थी कि हमारे ऊपर केस चले हुए हैं, अपराध हमने किया है, उन्होंने एफिडेविट करके ये घोषणा की है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो संगीन मामले थे वो 11 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके ऊपर संगीन धाराओं में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले चल रहे हैं और 2 के ऊपर तो बहुत अति गंभीर मामले चले हुए थे, उनको टिकट देने का काम किया गया। 6 व्यक्ति ऐसे थे जिनको टिकट दिया गया जिनके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे हुए हैं
और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी कैंडिडेट की कितनी रही। अब इसमें 492 कैंडिडेट ऐसे थे जो ग्रेजुएट थे या उससे ज़्यादा डिग्री एमए या उससे ऊपर की डिग्री उनके पास थी। 486 47% कैंडिडेट ऐसे थे जो 5वीं से लेकर 12वीं तक ही पढ़े लिखे थे और 15 कैंडिडेट ऐसे थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे। इस दौर में भी बिल्कुल अनपढ़ लोगों को भी टिकट देने का काम हुआ है या उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया है। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, कितने युवाओं को टिकट दी, किस पार्टी ने किस हिसाब से टिकट दी, वो एक अलग उस पर बात की जा सकती है। लेकिन 319 उम्मीदवार 31% कैंडिडेट ऐसे थे जो 35 से 40 एज ग्रुप के थे, 31 से 40 एज ग्रुप, और 528 51% ऐसे थे जो कि 41 से 60 एज ग्रुप के थे, और 181 कैंडिडेट 18% कैंडिडेट ऐसे थे जो 61 से लेकर 80 साल के, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आते हैं, ऐसे लोग थे जिन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। और महिलाओं की अगर बात करें तो 50% पूरे देश में 50 या 49% महिलाएं हैं। 10% ही महिलाओं को टिकट देने का काम हुआ या उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पिछली बार से 100 महिलाओं ने चुनाव लड़ने का काम किया। टिकट कितने लोगों ने, कितनी पार्टियों ने, 33% या जो परसेंटेज की बात करते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, महिला भी इसके पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती हैं। 33% अगर महिलाओं को टिकट दिया जाता है, 33% महिलाएं चुनाव लड़ने का काम करती, तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि 1028 या 1032 कैंडिडेट जो टोटल थे, उनमें 350 के आसपास महिलाएं चुनाव लड़ रही होती। लेकिन किसी भी पार्टी ने जो ये कहते हैं कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, अपनी ओर से रिजर्वेशन नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने का काम नहीं किया है। हम एक बार फिर से बीजेपी को साधुवाद देंगे कि इन्होंने सबसे कम 7% ही ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बाकी तो इनको पीछे छोड़ते हुए चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी ने तो सबका बंटाधार एक तरीके से करने का काम किया कि केवल टारगेट है कि सत्ता हथिया लेनी है। भले ही कितने ही भ्रष्ट व्यक्ति हों, भले ही कितने ही आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हों, केवल लच्छेदार भाषण देंगे कि हम बिल्कुल साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति करने आए हैं। भाइयों बहनों, हम बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, हम बिल्कुल साफ सफाई करने के लिए आई हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। जबकि खुद भाई साहब किस केस को फेस कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि देश और प्रदेश की जनता को चाहिए कि अगर वो ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को टिकट ना दे तो उनको ही रिजेक्ट करना होगा, उनको सिरे से नकारना होगा। वरना अगर जनता ही उनको चुन करके भेजने का काम करेगी, अपना मालिक बनाने का काम करेगी, आपराधिक पृष्ठभूमि को ही वो अपना सर्वस्व मानने का काम करेगी, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाह कर भी इन्हें दरकिनार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, उनको जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, धन दौलत और पूरे बाहुबली कैंडिडेट चाहिए। इसमें उनका दोष नहीं है। सबसे ज़्यादा दोष अगर हम मानते हैं तो जनता जनार्दन का है, जो कि ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अपना कीमती वोट दे करके अपना सरताज बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आप इस बारे में क्या समझते हैं? क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा वासी।